गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माई चैनल। सुबह सुबह का टाइम है, ठंडा मौसम हो रहा है और टैडी यहाँ मेरा किसी का इंतज़ार कर रहा है। लेकिन अभी क्या है, वो अटैक करने की कोशिश कर रहा है कबूतरों पर, जो कि मशीन खुली हुई थी और मशीन के अंदर घुस गए थे। फिर उसके बाद क्या होता है कि इसका टाइम है कि वो आंटी जो आती हैं हमारे यहाँ सुबह सुबह, उनका इंतज़ार करता है। वहाँ बगल में आंटी काम करती है ना, तो उसकी आवाज़ आ रही थी वहाँ से, तो वो सुन रहा था। और यहाँ पर काफ़ी शोर हो रहा है, स्कूल है सामने, तो बच्चों की बहुत आवाज़ आती है, बहुत शोरगुल होता है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से मेरे घर पर, मतलब घर के सामने चहल पहल बनी हुई होती है। और यहाँ देख लीजिए, टैडी पता नहीं क्या उसको स्मेल आ रही है कि जो सूंघ रहा है और उससे इंतज़ार नहीं हो रहा है और वो आंटी का इंतज़ार करा जा रहा है। और क्या होता है कि वो बस दरवाजे पर उसकी नज़र रहेगी। और फ्रेंड्स, मैं आज बोल नहीं सकती क्योंकि मेरे हस्बैंड सो रहे हैं और आपको पता ही है कि मैं उनको बिना बताए व्लॉगिंग कर रही हूँ। कभी एक टाइम आएगा कि बताऊँगी कि क्यों नहीं मैं व्लॉग करती हूँ उनके सामने। तो यहाँ पर मेरी डस्टिंग इस कमरे की रह गई थी, तो मैंने कहा कि चलो अभी उनको आने में थोड़ा सा टाइम है तो मैं लाओ यहाँ की डस्टिंग कर लूँ, क्योंकि इस रूम में कोई भी बैठता नहीं है और बहुत ठंडा रूम होता है। और इसका इंतज़ार ख़त्म हुआ और आ गई इनकी आंटी। आजकल क्या है कि पहले शाम को एक आंटी आती हैं बर्तन करने, वो पहले फेवरेट हुआ करती थी, अब ये इनकी फेवरेट हो गई हैं। क्या होता है कि ये भी इनको ना टैडी को खूब खिलाती हैं, ये भी मतलब टैडी को पसंद करती हैं। तो इसलिए टैडी की जो खुशी है, जो प्यार है, वो दुगना हो गया है। और जो शाम वाली आंटी होती है वो इसको डांटती हैं, तो इसलिए अब इनकी ये फेवरेट हो गई है, क्योंकि इनको इनसे बहुत प्यार मिलता है। तो भैया उनको तो काम नहीं करने देता है, तो ये इसको लेकर मैं बैठ जाती हूँ। अगर इसको लेकर ना बैठूँ ना, तो ये झाड़ू वाड़ू कुछ भी लगाने नहीं देता इनको। बस क्या हुआ कि अब सारा काम खत्म हो गया, अब आंटी जा रही थी, तो अब टैडी क्या है, इनकी विदाई करता है। तो देखिए किस तरह से, मतलब अब जब जाने वाली होती है ना, तो इस तरह से खेलता नहीं है। इसे पता चल गया है कि अब ये जा रही है। और मेरे टैडी की खास बात ये है, चाहे लोगों से जितना भी प्यार कर ले, चाहे जितना भी घुल मिल ले, लेकिन वो लिफ्ट में कभी किसी के बुलाने पर नहीं जाता है और ना ही कभी सीढ़ियों से नीचे उतरता है। इसमें तो मुझे बहुत मतलब टेंशन फ्री हूँ कि कभी बाई दफ़ा गेट खुला रहे तो ये बाहर कभी नहीं निकलता है। और देखिए आंटी जा रही है, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं है कि ये लिफ्ट में चला जाए उनके साथ। और मुझे देख रहा था कि मम्मी आंटी गई और मुझे बता रहा था। फाइनली आंटी चली गई है और आप देख सकते हैं कि टैडी किस तरह से उनसे प्यार करता है, उनको कितना मानता है कि वो रोज इसी तरह से वो करता है। तो फ्रेंड्स, अब सारा मेरा घर का काम हो गया है और अब मैं जा रही हूँ नहा कर, पूजा वगैरह कर कर अपने हस्बैंड का लंच बनाने। यहाँ मैं नहा कर फ्रेश हो गई हूँ और अब जा रही हूँ पूजा करने। और आप दर्शन कर लीजिए हमारे ठाकुर जी का। ठाकुर जी की ये वूलन ड्रेस उन पर बहुत सुंदर लग रही है और हमारे ठाकुर जी भी नज़र ना लगे, बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो आज के मंदिर के दर्शन करके आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मैंने दाल मखनी बनाई थी सुबह, जो दक्ष को टिफिन में लगा दी है। अब इनकी रखे रखे क्या होता है, गाढ़ी हो जाती है, तो फिर उसको मैं थोड़ा गर्म कर रही थी। और इसके साथ के लिए मैंने पनीर की भुर्जी बनाई थी और नान के लिए मैंने मैदा मल के रख लिया था। तो देख सकते हैं टैडी यहाँ पर मेरी जगह पर सोया हुआ है। और अपने घर में नहीं सोना है टैडी, क्यों टैडी? इसका जब मन होता है तो मुझसे खूब मतलब बात करेगा, मेरी बातें भी सुनेगा। और जब इसका मन नहीं होता है ना, तो चाहे जितना भी बुला लो तो कोई नहीं सुनता है। तो अभी इस समय सोया हुआ है। बिस्कुट खाना है, बिस्कुट खाना है, आ जाओ बिस्किट खाना है टैडी को। ये कौन खाएगा? क्यों टैडी, ये खाना है? अच्छा खाना है। मैंने इसका रूटीन बांध रखा है कि सुबह 2 टाइम बिस्किट, 1 टाइम गुडी। और 1 टाइम गुडी होता है तो सारे जितने मेंबर है, दक्ष सो के उठेगा तो वो गुडी देगा, मैं उठूंगी तो गुडी दूंगी। और ये ऐसे ही करके बिस्किट गुडी इसके 12 बजे तक थोड़ा थोड़ा चलता रहता है। तो अभी तक इसने बिस्किट नहीं खाया है, तो मैं अब इसको बिस्किट दे। लो लो, मूड नहीं है, हमेशा इसको गुडी चाहिए। लो ले लो, खा लो। तुम भी हिल रही है दादी की, तुम भी हिल रही है दादी की। अरे बाप रे, एहसान कर रहे हैं मेरे ऊपर खाकर भैया।
तो देख लीजिए इनके नखरे, बिल्कुल भी बिस्किट इसने छुए नहीं है। इसको चाहिए गुटी, अभी गुटी देंगे तो फटाक से खा लेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा देना नहीं चाहिए क्योंकि नुकसान भी कर सकता है। और अब इसको देख के ये जो हमारी फ़िश है ये भी आ गई। तो आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ मैं हाथ रखूँगी वहाँ वहाँ ये फ़िश आती है। ये देखिए, अरे अब इसका भी खाने का टाइम हो गया है, 10:30 बज रहे हैं। तो इसको प्रॉपर तरीके से मैं 5-6 दाना खाने के डालती हूँ। तो गाइस देख सकते हैं ये खाना देखो खाने आई है ना। इसका कल मैंने एक्वेरियम साफ़ किया था, बहुत गंदा हो जाता है तभी साफ़ किया जाता है, क्योंकि कहते हैं कि ज़्यादा अगर साफ़ सफाई में इनको रखो ना तो ये बहुत दिन तक सरवाइव नहीं कर पाती हैं। जो पानी में नेचुरली इनके काई वगैरह होते हैं वो इनके लिए अच्छे होते हैं। तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि एकदम गंदा भी हो जाए तो साफ़ मत करो, लेकिन हाँ अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा गंदा लगने लगता है तो मैं एक्वेरियम फिर प्रॉपर तरीके से अच्छे से साफ़ करती हूँ। और देख लीजिए कैसे खाना खा रही है ये, देख सकते हैं 2 नहीं 3 बच्चे हैं मेरे पास, यानी कि एक तो दक्ष ही है और ये मेरा टैडी और एक ये। इन तीनों बच्चों का बिल्कुल ध्यान रखा जाता है और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पेट्स वगैरह। मैं बहुत मतलब सारे जानवरों को मुझे बहुत पसंद है, कोई ऐसा नहीं होगा कि शायद मैं नापसंद करती हूँ। मेरा मन कर रहा था पैरट भी पालने का, तो इनके पापा ने कहा नहीं तुम पूरा चिड़ियाघर बना दो। तो थोड़ा सा है कि रेंट के घर में सोच समझ के ही हर चीज़ करनी चाहिए। तो पैरट बहुत मन था लेकिन पैरट नहीं अभी ला सकते। तो बस यही तीनों बच्चे हैं जिनका मैं ध्यान रखती हूँ और ये हमें बहुत प्यार करते हैं। अब शाम हो गई है, शाम का काम अब स्टार्ट हो गया है। मेरी मशीन में कपड़े लग जाते हैं, मैं जा रही हूँ कपड़े फैलाने। यहाँ मैं शाम को इसलिए मुझे कपड़े लगाने पड़ते हैं क्योंकि जो दक्ष की ये ड्रेस है ये कलर ऐसा है लाइट कलर, रोज़ गंदा हो जाता है। तो इसकी वजह से इसके लिए स्पेशली पैंट के लिए फिर मुझे रोज़ कपड़े लगाने पड़ते हैं। और यहाँ मेरे कपड़े सब धुल चुके हैं तो मैं अब इनको धीरे धीरे करके सब सुखाने के लिए डाल दूँगी। जैसे अभी मैं रात भर सारे कपड़े फैलने के लिए डाल दूँगी और कल सुबह की जैसे ही धूप दोपहर में आती है तो सारे कपड़े सूख जाते हैं। क्योंकि सुबह मैं इसलिए नहीं धुलती क्योंकि दक्ष का फिर पैंट रह जाता है और उसको भी सूखने में फिर टाइम लगता है। तो आज रात भर जैसे कि सारे कपड़े हल्के फुल्के सूख जाते हैं। लेकिन देख सकते हैं टैडी पापा का इंतजार कर रहे हैं। टैडी अभी पापा नहीं आएंगे, पापा को भी आने में टाइम लगेगा। हाँ ये कुछ नहीं है, ये दवाई आई है। ये हमें बता रहा है फ्रेंड्स कि देखो मम्मी ये क्या आया है। तो यहाँ ये टैडी ये तुम्हारे खाने की चीज़ नहीं है, ये दवाई आई है। इसी तरह से आज का हमारा ब्लॉग रहा। टैडी किस तरह से आंटी को प्यार करता है, किस तरह से उनको मानता है, और आज हमारा जो इस तरह से टैडी के साथ दिन बीतता है वो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।